क्लास 8 सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम आपको पढ़ाएंगे सामाजिक विज्ञान। पहला पाठ है, पाठ का नाम है संसाधन। बच्चों, संसाधन किसे कहते हैं? तो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। जैसे हम अपने घर में विद्युत का प्रयोग करते हैं तो विद्युत एक संसाधन है। स्कूल से घर जाने के लिए साइकिल, बस, रिक्शा, मोटरसाइकिल जिसका उपयोग करते हैं ये भी एक संसाधन है। और ताज़ी सब्जियां ये भी एक संसाधन है। हम जिन वस्तुओं का उपयोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार करते हैं वे सभी संसाधन होते हैं। संसाधन मूल्यवान होते हैं। बच्चों, सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। बच्चों, अब हम देखते हैं संसाधनों के प्रकार। तो संसाधन मानव निर्मित और प्राकृतिक संसाधन। तो बच्चों, प्राकृतिक संसाधन में देखते हैं प्राकृतिक संसाधन जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु एक प्राकृतिक संसाधन है। नदियाँ तथा झीलों का जल, मृदा, खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। ये हमें प्रकृति से निःशुल्क उपहार के रूप में प्राप्त हुए हैं। प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सके। इनमें से कुछ असीमित हैं, उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा ये नवीकरणीय संसाधन हैं। नवीकरणीय संसाधनों का लापरवाही से प्रयोग करने पर, जैसे जल है, मृदा है, वन है, इनका लापरवाही से अगर हम प्रयोग करेंगे तो इनका जो भंडार समाप्त हो सकता है। प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में बड़ी समस्या है। अनवीकरणीय संसाधन। अब देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है, जिन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं।